रहा हूँ पहला एक पॉलिटिकल वर्कर जो है ना आज इमरान खान को मिले हैं, तो हमने उनके साथ पूरी मशावरत की है, डिस्कशन की है। तो सबसे पहले तो मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है, और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। तो और मतलब फिर जो इलेक्शन होगा हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह पीएम ही हमारा आएगा, तो उमर अयूब साहब जो है ना हमारा नुमाइंदा होगा। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पर एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में और ज़िलों में और तहसील हेडकोार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। डेट जो है ना वो शाम तक आ जाएगा कि कौन सी डेट पे होगा। हम तमाम पार्टी की जो तंजीमें हैं उसको कम्युनिकेट करवाएंगे। इसके हवाले से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। मैं इवन जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान हैं उनके साथ, ANP के साथ, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है, कौमी वतन पार्टी, और दीगर जो को परस्त पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएँ, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है, सबसे रिग इलेक्शन हुआ है, और इस इलेक्शन को न पाकिस्तान में कोई मान रहा है, न इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इंटरनेशनली इस इलेक्शन को कोई सीरियस ले रहा है और कंसिडर कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली जो इसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त लोग जानते हैं, तो जो इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वो पूरी दुनिया में नहीं रही। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। दीगर इस हवाले से जो अभी इंशाअल्लाह मैं ख़ुद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से राबिता करूँगा, और इसके हवाले से जो है ना मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें। तो कुछ ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था। मैं मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो ये उसके बारे में बात करें। जी बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान जो अहम बातें थीं वो तो असद कैसर साहब ने आपके सामने रख दी। दो और मज़ीद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने असद कैसर साहब के भाई हैं आकिबुल्ला, जो सवाबी से सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उनको स्पीकर के ओहदे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नामज़द करने का कहा है, और वो नामज़द हो गए हैं। इंशाअल्लाह वो हमारे नए स्पीकर होंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। दूसरा, साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तमाम इलेक्शन को मॉनिटर किया, सारी दुनिया ने मॉनिटर किया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने मॉनिटर किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना, ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। हम ये समझते हैं, और ख़ान साहब की तरफ से ये मैसेज है कि हम ये समझते हैं कि अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है, और या उन्होंने करप्ट मुख्तलिफ मुल्कों के करप्ट लोगों को हुक्मरान बनवाया है और उनको सपोर्ट किया है। करप्ट से मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने मुल्कों को लूटा और उसके बाद अपनी दौलत बाहर मुंतकिल की और उनके बैंकों में रखवाई। ऐसे लोगों को हमेशा इक़्तिदार में सपोर्ट करके जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत की तौहीन की गई। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये एक पैगाम है कि अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त कि वो अपने माजी के किरदार को
मज़ीद साफ करने के लिए, जमहूरी बनाने के लिए और क्रेडिबल बनाने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों पर नज़र रखे और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनसे कहे, अपना असर रसूख इस्तेमाल करे कि वो इसका सदेबाब करें, क्योंकि ये जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत के साथ धोखा है। और अमेरिका जो जमहूरियत का चैंपियन बना रहता है पूरी दुनिया में और जमहूरियत के इस्तेहकाम के दावे करता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि इलेक्शन गैर मुनसिफाना और गैर शफाफ हुए हैं। तो ये उनकी तरफ से पैगाम था और ये मैं उनकी वसातत से, आपकी वसातत से अमेरिका और उनके जो दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं जो पाकिस्तान के मामलात में हमेशा बयानबाजी करते हैं, उन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो ये दो बातें मेरी तरफ से थी। आकिबुल्ला साहब हमारे इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर होंगे और अमेरिका के लिए पैगाम। बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली और वफाक में स्पीकर और पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का नाम किसका है? नहीं, अभी तक उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है। जो मैंने बात की ये हमारे उससे असद कैसर साहब, खबर ये थी कि आप या तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई खैर से गाली पैगाम लेकर आए हैं कि खान साहब को मनाएं और ताकि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, या इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर आप जो है खान साहब के पास आए, वो ज़रा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। चूँकि आपको पता है खान साहब के साथ मेरे 29 साल की रफ़ाकत है। मैंने सेशन कोर्ट से इजाज़त कोशिश की तो नहीं हुई, फिर हाई कोर्ट से मैंने कल रेड करवाया है और उसके ज़रिए मुझे इजाज़त मिली है। वो हाई कोर्ट के आर्डर पे मुझे इजाज़त मिली है। मैडम जो है ना मेरी लायर थी और उसने मेहरबानी की है, तो ऐसी कोई नहीं थी। बस मैंने जनरल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है मैंने खान साहब के सामने रखी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उनको कम्युनिकेट की और बाकी जो बातें हैं कुछ वो मैंने अपनी बाकी लीडरशिप से भी डिस्कस की है। तो इस वक्त जो बातें हमने की है यही हमारे पास अप्रूवल है और बाकी जो इलेक्शन हुआ है ये अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है और पहली दफ़ा इतने कुले दड़े और बग़ैर किसी शर्म के दांधी की गई है और इस किस्म की दांधी को न कोई मानेगा न कोई एक्सेप्ट करेगा और इस हुकूमत की कोई से नहीं होगी। न पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, न दुनिया में ये अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं। असद कैसर साहब, बानी पीटीआई ने कि आप लोग जो है वो बार बार ये कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार सारे आपके हैं, तो आप अपनी पावर शो करने के लिए और ये शो करने के लिए कि सारे आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास क्यों नहीं बुला रहे जिसमें ये चीज़ें वाज़ेह हों? दूसरा, आप ये कहते हैं कि ये तारीख का सबसे रिग्ड इलेक्शन है और आप इसके ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करेंगे, तो आप इस तारीख के रिग्ड इलेक्शन के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज जो आपके MNAs आपके साथ हैं उनसे रिज़ाइन का ऐलान क्यों नहीं करवाते? नहीं, हम किसी से और रिज़ाइन नहीं करवाएंगे। हम असेंबली में बैठेंगे, अपना कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी जाएंगे। और साथ जो आपने कहा कि पार्लिमानी पार्टी, इंशाल्लाह अभी अनाउंसमेंट हो गया है, मशवरा कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम पार्लिमानी पार्टी की इजलास बुला लेंगे। असद कैसर साहब, आप उस सेटअप का हिस्सा थे जिसमें खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है। आज ये पता चल रहा है कि खान साहब फिर अमेरिका की जानिब देख रहे हैं कि वो आगे बढ़े, उनको जो रिलीफ नहीं मिल सका इंतखाबात में, वो एहतजाज की सूरत में बैरिस्टर साहब ने बताया, क्या फिर यू टर्न? नहीं, ये देखो ये तो जमहूरियत की चैम्पियन है, पूरी दुनिया में जमहूरियत का राह लाते हैं। यह इतना जो बहुत बड़ा धांधला हुआ है, उसके ऊपर अगर यूरोप और वो जो है ना चुप साधी हुए, हम तो उसको उसकी जो जिम्मेदारी है वो याद दिलाना चाहते हैं कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। अमेरिका को ये दावत है कि आप दोबारा अमेरिका को इस तरफ हमने अमेरिका को दावत नहीं दी है, हमने अपना कंसर्न शो किया। इसमें फ़र्क है, हमने कंसर्न शो किया है कि ये एक जमहूरी मुल्क है जो अपने आप को जमहूरियत कहती है, जमहूरियत की चैम्पियन और इंसानी हुकूक के लंबरदार कहती है। उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर इस मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ जमहूरी जो बुनियादी हक है अवाम का उसको चोरी हो रहा है और उस पर खामोश है, हम अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। हमने एक मिनट मेरी बात ज़रा ये मुकम्मल कर दूं। अमेरिका के हवाले से ये पैगाम इसलिए दिया गया है कि अमेरिका ने कल एक बयान जारी किया है पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से, तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है उस जवाब का कि हम ये समझते हैं कि उनको मज़ीद बात करनी चाहिए। ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है इससे काम नहीं चलता। पाबंदियां लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, क्या करें? क्या मतलब बयान में बहुत सख्ती से यार इलेक्शन गलत हुआ है, हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है और आपकी मीडिया ही नहीं उसको उठाया है। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है इसलिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान के वो लोग जो मुलविस हैं इलेक्शन के धांधली में, उनको मजीद जो है प्रेशर देना चाहिए ताकि वो
کھل کر جو ہے وہ سامنے آئیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. ایک طرف